हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, आज हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करती है, जिसे अक्टूबर 2022 में जर्मनी के बेल्ड हंगरहाइम और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में बताया गया है कि बेलारूस जो है प्रथम स्थान पे है, अर्थात बेलारूस में सबसे कम जो है भुखमरी पाई जाती है। इसके बाद द्वितीय स्थान ब्राज़ील का तथा तीसरे स्थान पर जो है चीन का स्थान आता है। भारत 121 देशों में 107वां रहा है, अर्थात इस इंडेक्स के अनुसार भारत में जो है भूख के गंभीर स्थिति है, जहां इसका स्कोर 29.10 रखा गया है। दक्षिण एशिया में भारत अफगानिस्तान से ही बेहतर है, जहां अफगानिस्तान का स्कोर 109 रहा है, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, उसका इंडेक्स 64, म्यांमार का 71, नेपाल का 81 तथा बांग्लादेश का 84 और पाकिस्तान जो है, जहां पर अभी हाल ही में भारी मात्रा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां जो है 99 स्थान रहा है, जबकि सबसे नीचे स्थान पर जो है यमन देश रहा है जी। इस तरह से हम देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे पहला स्थान बेलारूस का और सबसे अंतिम स्थान जो है यमन का है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी करने वाले संस्था पर भारत की छवि को नुकसान करने का आरोप लगा दिया है। क्यों? क्योंकि भारत जिन पड़ोसी देशों की सहायता करता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो चाहे अन्य सामग्री हो, वहाँ तक पहुँचाता है, उनकी इंडेक्स जो है भारत से क्या है जी, बेहतर है। जैसे श्रीलंका ले लें, हाल ही में श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, जहाँ पर जो है खाद्यान्न आपातकाल लगाया गया था। वहीं पाकिस्तान ले लेते हैं, जहाँ पाकिस्तान में जो है बाढ़ की स्थिति थी, इसके साथ साथ वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी। ये देश जो है हमारे से अर्थात भारत से जो है क्या है जी, अच्छे स्कोर पर हैं। देख सकते हैं पाकिस्तान का स्कोर जहाँ 99 है, जबकि श्रीलंका का स्कोर जो क्या है जी 64 है। तो भारत सरकार का कहना है कि चूंकि हम इन देशों पर क्या करते हैं जी, आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं, तो ये हमारे से बेहतर कैसे हो सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को जारी करने वाले संस्था पर जो है भारत ने भारत की छवि को जो है नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। अब हम इसमें कुछ और अन्य बातें देख लेते हैं। जैसे GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 4 आधारों पर जो है विचार किया जाता है। मतलब जब देश में ग्लोबल इंडेक्स की गणना किया जाता है तो उस गणना के जो है 4 पैमाने होते हैं जी। कौन कौन से? तो सबसे पहला अल्प पोषण, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा होता है आपका बाल मृत्यु दर। इसके बारे में थोड़ा विशेष देखते हैं। तो सबसे पहला है अल्प पोषण। जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है अल्प पोषण कहलाता है, और ये GHI के 1/3 भाग का निर्माण करती है। सीधा सा अर्थ कि देश के जनसंख्या के बहुत लोगों के पास जब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पहुंचता तो उसे हम क्या कहते हैं जी, अल्प पोषण कहते हैं, है ना। लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं मुहैया नहीं करा पाती सरकार, तो उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। और ये GHI के 1/3 भाग का क्या करती है जी, निर्माण करती है। दूसरा है हमारा चाइल्ड स्टंटिंग। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जिनका कद उनके आयु के अनुरूप कम है, जो गंभीर अल्प पोषण को दर्शाता है। अर्थात 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों का कद जो है उनके आयु के अनुसार नहीं बढ़ पाती, उसे हम चाइल्ड स्टंटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा जो है 5 वर्ष का है और उसका जो कद है, जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो उस अनुसार से नहीं बढ़ पाती है जिस अनुसार से बढ़ना चाहिए। इसे हम कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, तो ये भी जो होता है वो GHI के 1/6 भाग का निर्माण करती है।
तीसरा है हमारा चाइल्ड वेस्टिंग। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुसार नहीं बढ़ पाया जाती है, इसे गंभीर अल्प पोषण को दर्शाता है। और यह भी जो GHI के 1/6 भाग का क्या करता है जी, निर्माण करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन जो है उनके कद के अनुसार से नहीं बढ़ पाता, है ना। कई जन क्या होते हैं, पतले रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, तो यही उसका क्या कहलाता है, चाइल्ड वेस्टिंग कहलाता है। लास्ट है बाल मृत्यु दर। 5 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा जो अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण जो है मृत्यु हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, बाल मृत्यु दर कहते हैं। मतलब 0 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच जिन बच्चों की मृत्यु अल्प पोषण के माध्यम से और सही स्वास्थ्य मुहैया नहीं कराने के माध्यम से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाल मृत्यु दर कहते हैं। और यहाँ पर जो है 1/3 भाग का निर्माण करती है जब हम किसी गणना करते हैं जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना करते हैं। तो इस तरह से जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना करते हैं तो उनमें इन 4 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहला अल्प पोषण, अर्थात जनसंख्या को जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। चाइल्ड स्टैंडिंग, अर्थात उनके आयु के अनुसार से उनका कद नहीं बढ़ पाता। चाइल्ड वेस्टिंग, अर्थात उनके कद के अनुसार से उनका वजन नहीं बढ़ पाता। और बाल मृत्यु दर, अर्थात 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की जो मृत्यु होती है उसका कारण क्या है, अल्प पोषण और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराने के कारण। इन चारों को जो आधार मानकर जो है GHI का जो है निर्माण किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं जी। GHI जो होता है वो 100 पॉइंट स्केल पर रखा जाता है जी, ठीक है। जितने भी गणना करते हैं इन गणना को जो हम 100 पॉइंट पर रखते हैं, कम स्कोर बेहतर प्रदर्शन को क्या करती है, प्रलक्षित करती है। 20 से 34.1 के बीच के स्कोर को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। और यही है भारत का, कि भारत का जो कितना है जी, भारत का है 29.1, और जो गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जो है एक नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।